ये एक तरफ दावा ये है कि हम सिर्फ कुरान और हदीस ये मानते हैं। अब ये बुखारी का असहल कुतुब होना ना कुरान में है ना हदीस में है, क्या इसका इनकार करने वाले को आप कुरान का मुनकिर कहेंगे? नहीं कहेंगे ना? जी जी क्या क्या है? ये होने में किसका इत्तेफाक है? सबसे पहले ये फिक्रा किसने कहा है? किस सदी में कहा गया है? ये तो किसी मुजतहिद का कौल भी नहीं। खुद इमाम बुखारी ने कभी नहीं कहा कि मेरी किताब असौल कुतुब बाद किताब इल्ला है। सिहाह सित्ता वालों में से किसी ने नहीं कहा। और आप हैरान होंगे कि आप तो फुकहा की बात पूछ रहे हैं, इमाम मुस्लिम ने पूरी सही मुस्लिम में बुखारी की संद से हदीस नहीं ली। इब्ने माजा ने पूरी अपनी सुनन में इमाम बुखारी की संद से हदीस नहीं ली। इमाम अबू दाऊद ने पूरी सुनन में इमाम बुखारी की संद से हदीस नहीं ली। नसाई ने सिर्फ एक हदीस ली है सारी सुनन में। तिरमिज़ी ने 5-7 रवायतें ली है इमाम बुखारी की संद से ना। आप समझाए ना मुझे, यो सारा लाने से तो अब हम नहीं मानते। रही ये बात, मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले ये बात इब्ने सलाह ने कही है। इब्ने सलाह मुकल्लिद है, मुजतहिद। तुम तो मुजतहिद की मानने को शिरक कहते हो, मुकल्लिद के पीछे क्यों लगे हुए? एक बात। दूसरे, अगर उसने कहा है कि इस पर इत्तेफाक है तो इब्ने सलाह ने एक और इजमा भी नकल किया है कि तकलीद शख्सी पर इजमा है। ये भी इब्ने सलाह ने ही नकल किया। इब्ने सलाह का उस इजमा को कुफ्र कहना और इस इजमा को ईमान कहना, ये कहां की दयानतदारी है? फिर असौल कुतुब होने का मतलब आप क्या लेते हैं? सहाबा में सबसे पहला मुकाम किसका है? ये मनसूस है, ठीक है ना बात? तो कभी आपने बहस करते हुए इसका ये मतलब बयान किया कि अबू बकर की हदीस सुनेंगे और किसी की नहीं सुनेंगे? कभी इसका ये मतलब आपने लिया? नहीं लिया ना। जिस तरह ये है इसी तरह मुजतहिदीन का इत्तेफाक है कि आइम्मा अरबा में इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मुकाम बुलंद है। तो अगर आप बुखारी असहल कुतुब हमें मनवाते हैं तो ये तीनों बातें पूरी मानने कि जहां फिकी मसला आएगा वहां बुखारी तो कुजा इमाम शाफी को भी नहीं मानेंगे हम, वो भी लिखें कि हम इमाम अबू हनीफा को मानेंगे, क्योंकि वो चारों में अफजल हैं।